सरस्वती कमल को बुलाते हुए गोदाम में प्रवेश करती है। जब वह अपनी जाह्नवी और यामिनी की आवाज़ें सुनती है, जब वे एक बच्चे थीं, तो वह भावुक हो जाती है और सवाल करती है कि वे उसकी बेटियों की आवाज़ें क्यों बजा रहे हैं। इसलिए वह कमल को बुलाती है। जब रागेश्वरी उसके पीछे आती है तो रोशनी चालू हो जाती है और सरस्वती बताती है कि कोई उसकी बेटियों की आवाज़ें बजा रहा है। रागेश्वरी कहती है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है और वह घाटू श्याम से प्रार्थना करती है कि वह अभी भी उसकी सरस्वती को दर्द क्यों दे रहा है। वह जवाब देती है कि कमल जी ने उसे बुलाया था जब रागेश्वरी ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह उसे एक सच्चाई बताना चाहती है। सरस्वती देखती है कि जाह्नवी और यामिनी की तस्वीरों पर एक माला है। इसीलिए रागेश्वरी बताती है कि जाह्नवी और यामिनी दोनों ही दुर्घटना में गौतम के साथ मर गईं, जो कि सच है। लेकिन सरस्वती माँ से वेदिका और कोयल को उसकी बेटियां समझाते हुए सुनने का अनुरोध करती है। जब सरस्वती दोनों वेदिका और कोयल को कुर्सियों से बंधी देखती है तो रोशनी चालू हो जाती है। सरस्वती पूछती है कि उन्हें क्यों बांधा गया है, क्योंकि सागर ने उसे सच बताया था। रागेश्वरी कहती है कि सागर ने झूठ बोला क्योंकि वह उनकी बेटियां नहीं हैं। रागेश्वरी बताती है कि सरस्वती उन दोनों पर भरोसा करती है और उन्हें अपनी बेटी मानती है, इसलिए उसे उनसे सच सुनना चाहिए। दिग्विजय ने वेदिका को बंदूक बजाते हुए कहा कि उन्हें वही कहना चाहिए जो उन्हें कहा गया था, अन्यथा उनकी मां जीवित नहीं रह पाएगी। दिग्विजय वेदिका जवाब देती है कि उसने इसे एक पुरानी दुकान से चुराया है। सरस्वती कहती है कि फिर उसने कोयल से शादी क्यों की। दिग्विजय सोचता है कि मां ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, क्योंकि अब सरस्वती सब कुछ उनके नाम पर स्थानांतरित करने जा रही है। वेदिका वही मुहावरा कहती है जब सरस्वती कहती है कि वह पूरी सच्चाई जानना चाहती है। वेदिका बताती है कि मंदिर में सरस्वती से मिलना उसकी योजना थी। सरस्वती सवाल करती है कि उन्होंने रिपोर्ट कैसे बदल दी। वेदिका कहती है कि मौरी ने कोयल की रिपोर्ट बदल दी, लेकिन सरस्वती पूछती है कि वेदिका के बारे में क्या। वह कहती है कि रागेश्वरी मैम ने इसे बदल दिया और यह सुनकर वे दंग रह जाते हैं। दिग्विजय क्रोधित होकर पूछते हैं कि वह मां से यह कैसे कह सकती है। सरस्वती जवाब देती है कि वह सच्चाई जानती है और अपनी बेटियों की मदद करने की कोशिश करती है। रागेश्वरी कहती है कि 20 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि न तो सरस्वती और न ही गौतम उनके परिवार की विरासत के लिए उपयुक्त थे। वेदिका और कोयल एक ही मुहावरा कहना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर सरस्वती रागेश्वरी को मुक्का मारती है। दिग्विजय सवाल करता है कि उसने मां पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, और इसलिए वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोयल उसे मारने में सफल हो जाती है और वह गिर जाता है। सरस्वती बंदूक उठाती है और मांग करती है कि उसकी बेटियों को जाने दिया जाए। इसलिए दिग्विजय हिम्मत को आदेश देता है, जो रस्सियां खोल देता है। कोयल और वेदिका सरस्वती के पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या वह ठीक है। सरस्वती उन्हें चेतावनी देती है कि वे उसकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचें भी नहीं, क्योंकि भले ही गौतम जीवित न हो, लेकिन त्रिवेणी अभी भी मौजूद है। वेदिका कहती है कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी मां कमज़ोर है, क्योंकि वह मजबूत और स्वतंत्र है। वेदिका कहती है कि उसकी मां हर चीज़ की हकदार है। दिग्विजय पूछता है कि क्या यह महिला इंस्पेक्टर के प्रवेश करने और दिग्विजय पर बंदूक तानने पर उसकी कंपनी से भाग जाएगी। सागर सरस्वती, वेदिका और कोयल के साथ खड़ा हो जाता है। सागर बंदूक लेकर सरस्वती को रोकता है। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाने पर उसे कसकर गले लगा लेती है। सागर कहता है कि वह फिर भी यह जानती थी कि यह एक जाल है, और वह समझ गया है कि कोयल और वेदिका को इतनी ताकत कहां से मिली। सागर रागेश्वरी और दिग्विजय की ओर मुड़ता है। वेदिका कहती है कि 20 साल पहले हवन के दिन उसके माता पिता को कंपनी के प्रमुख के रूप में चुना गया था, जो दिग्विजय को पसंद नहीं था। इसलिए उसने पूरे परिवार को मारने का आदेश दिया। कमला मित्तल, जो रागेश्वरी की भतीजी है, ने ट्रक ड्राइवर दयाल जी को दे दिया, लेकिन उसका क्लीनर नंदन गवाह है। दिग्विजय ने उनके परिवार को मारने का आदेश दिया, लेकिन रागेश्वरी ने उसका समर्थन किया। वेदिका कमल मित्तल से पूछती है कि क्या उसने सच कहा, जिस पर वह सहमत होता है। वेदिका माफी मांगते हुए कहती है कि रागेश्वरी नीति ने आज उसकी मदद नहीं की। सागर रागेश्वरी और दिग्विजय के सामने खड़ा होकर कहता है कि वह स्तब्ध और शर्मिंदा है कि उसकी रगों में उनका खून है। सागर कहता है कि आज से वह उसकी दादी नहीं है और दिग्विजय उसके पिता नहीं है। कमल सरस्वती से माफी मांगता है जब वह कहती है कि वह उसे 20 साल पहले किए गए कामों के लिए माफ नहीं कर सकती, लेकिन आज उसने सच कहा जिसके लिए वह आभारी है,
उसके पास उससे कहने के लिए और कुछ नहीं है। कमल कहता है कि उसके लिए यह काफी है और वह भी चला जाता है। सरस्वती वेदिका को कसकर गले लगाने के लिए दौड़ती है, जिसे देखकर कोयल भी मुस्कुराती है। सरस्वती उससे माफी मांगती है और फिर कोयल की ओर मुड़ने से पहले उसके माथे पर चुंबन लेती है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सरस्वती सागर को भी गले लगाती है, जबकि पहले कोयल को गले लगाती है। सरस्वती फाइल पर हस्ताक्षर करती है। मौरी कोयल से फुसफुसाती है कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया, जबकि वह उसे पुलिस को दे सकती थी। कोयल कहती है कि उसने उसे घर भोजन देकर और फिर उसका पालन पोषण करके बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए वह इतनी स्वार्थी नहीं है कि यह सब भूल जाए। कोयल कहती है कि उसकी सरस्वती माँ बहुत दयालु हैं। मौरी कहती है इसका मतलब है कि वह यहाँ रहेंगी। कोयल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। सरस्वती फाइल पर हस्ताक्षर करती हैं। जब वे पगड़ी वेदिका को सौंपते हैं, जो सरस्वती को पहनाती है। सरस्वती को वह दिन याद आता है जब गौतम ने इसे पहना था। वेदिका फिर कपड़ा कोयल को दे देती है, लेकिन सरस्वती कहती है कि वह अकेली नहीं है जो इसकी हकदार है, क्योंकि वह अपनी बेटियों के साथ कुछ भी नहीं है। सरस्वती अपनी दोनों बेटियों को इसे पहनाती है। वह भावुक हो जाती है। सरस्वती घटुश्याम जी से कहती हैं कि वह उनकी बहुत आभारी, उनके दिल उन्हें एक दूसरे के पास ले आए। सरस्वती उन दोनों को गले लगाती है। जब लाली पूछती है कि क्या वे एक सेल्फी ले सकते हैं, तो वे सभी एक साथ एक तस्वीर लेते हैं। सरस्वती अपनी दोनों बेटियों के साथ गौतम की तस्वीर के सामने खड़ी होती है।